नमस्कार मित्रों, आज हम समानुपात और विलोमानुपात के प्रश्न संग्रह 39 को लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, सुरेश और रमेश द्वारा लगाई गई पूंजी 1,44,000 और उस पूंजी में दोनों के निवेश का अनुपात 4:5 है। भूखंड बेचने पर प्रतिशत लाभ मिला था 20%। अब दोनों को कितना लाभ मिलेगा ये हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1,44,000 का 20% कितना होगा वो निकालेंगे। भूखंड बेचने पर कुल लाभ मिला, ये दोनों का लाभ इसमें है। सुरेश और रमेश दोनों का लाभ इसमें है। दोनों के निवेश का अनुपात 4:5 है। तो हम उसको समीकरण द्वारा हल करेंगे। 4x + 5x बराबर 28,800, 4 और 5 बराबर 9x, 9x 28,800, x बराबर 3200 रुपये। तो अभी 4x कर दिया, 4x गए तो 12,800 एक सुरेश का अनुपात हो गया और 5x जो है इसमें 5x का गुणा कर दिया तो 5x बराबर 3200 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 16,000 आ जाएगा। ये रमेश का अनुपात है। उसी तरह दूसरे प्रश्न में भी ठीक इसी तरह का है। विराट और सम्राट के निवेश की रकम, उनके निवेश की रकम है इस प्रकार। विराट का निवेश 50,000 और सम्राट का निवेश 1,20,000 है। दोनों की निवेश का अनुपात है 50,000 बटे 1,20,000 बराबर ये अनुपात आ गया 5:12। कुल निवेश पर 20% हानि हुई थी, तो हम कुल निवेश पर 20% हानि निकालेंगे। कितना होता है 1,20,000 और 50,000 जोड़े 1,70,000 हुआ। तो 1,70,000 का 20% निकाले तो आ गया 34,000 रुपये। 34,000 रुपये आता है। अब इस 34,000 रुपये को कि दोनों के निवेश का अनुपात 5:12 था, 5:12 है। तो अब दोनों को हम इस प्रकार से समीकरण द्वारा हल करेंगे। 5 × 1 12x बराबर 34,000 और 17x बराबर 34,000। तो x बराबर हो गया 2,000। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे 2 × 5 = 10,000 हो गया। ये हो गया इसका अनुपात। विराट का को 10,000 का हानि हुई और इसका निवेश का अनुपात 12 था। तो इसमें 2,000 × 12 कर दिया, इसका 24,000 का इसको नुकसान हुआ। इस प्रकार से दोनों की हानि का प्रतिशत आ गया। ये है सम्राट का और ये है विराट की। विराट की हानि की रकम और ये है सम्राट की हानि की। इसी प्रकार से हमें प्रश्न संग्रह 39 के और भी प्रश्नों को हल करना है। आपको बताते हैं कैसे कहाँ। प्रश्न संग्रह 39। उसी प्रकार यहाँ श्वेता, पीयूष और नचिकेत इन तीनों ने मिलकर सोलापुर चादर और टॉवेल बेचने का व्यवसाय किया। 80,000 रुपये निवेश करके प्रारंभ किया। उसमें से श्वेता की पूंजी 30,000 रुपये थी, पीयूष की पूंजी 12,000 रुपये थी। वर्ष के अंत में उन्हें 24% लाभ हुआ। तो नचिकेत की हिस्सेदारी कितनी थी? नचिकेत को लाभ की रकम कितनी थी? सबसे पहले ये देखेंगे कुल तीनों लोगों ने, इसमें श्वेता की पूंजी 30,000 थी और पीयूष की पूंजी 12,000 थी। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 42,000 हो जाता है। पहले तो तीनों का अलग अलग निवेश हम निकाल लेंगे, कितना निवेश तीनों ने किया है। तीनों के निवेश के अनुपात, फिर तीनों के निवेश का अनुपात निकालेंगे। उसको 80,000 में से ये दोनों जोड़ के निकाल देंगे तो आ जाएगा हमको नचिकेत का निवेश आ जाएगा और तब तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। और कुल निवेश किया गया था 80,000 और उन्हें हुआ था 24% लाभ। तो इन पिछले दो जो सवाल दिए गए हैं इसी के आधार पर इसको करना है। अ और ब से मिले लाभ 24,500 रुपये 3:7 के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम 2% सैनिक कल्याण निधि में दी। तो प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम? ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहला दूसरा किया था। इस रकम को 3:7 में बांट लेना है और इस रकम का 2% निकालना है, 2%। फिर उस 2% को 3:7 में
निकाल लेना है। तो प्रत्येक की कितना रकम जमा किया। यहाँ पे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जया, सीमा, निखिल और नीलेश। 3, 4, 7, 6 इस अनुपात में उन्होंने व्यवसाय के लिए 3,60,000 रुपये निवेश किए और व्यवसाय प्रारंभ किया। सबसे पहले 3,60,000 12% लाभ हुआ है तो 3,60,000 का 12% निकाल लेंगे। 3,60,000 गुणे 12/100 करके उसका निकाल लेंगे। उसके बाद 3x, धन 4x, धन 7x, धन 6x बराबर जितना होता है, जैसे हमने पहले और दूसरे सवाल में किया है उसी प्रकार से करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।